बाइबल के अनुसार एक अच्छी सेवकाई के लिए क्या योग्यताएं हैं? मतलब बाइबल के अनुसार एक अच्छी सेवकाई के लिए योग्यताएं क्या हैं? अगर मुझे सेवकाई करनी है बाइबल के अनुसार तो मेरे अंदर ऐसी क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि मैं सेवा के लायक हूँ, कर सकूँ? आपको सिर्फ जैसे यशायाह ने कहा था प्रभु को, मैं अवेलेबल हूँ। पहली बात। बहुत सारे लोग बोलते सेवा करना है, लेकिन अगर उनको पूछा जाए ठीक है आप सेवा करना है तो ये करो, तो बोलते हैं अरे बट हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ 2 मिनट में। मैंने पहली बार, हम जब अमेरिका में, ये अभी करीबन 35 साल के पहले की बात है, मैंने कहा कि पास्टर को जाके अरे मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं कैसे सेवा करूँ ये चर्च में। तो बोले बुधवार के दिन आ जाओ, आपको बताता हूँ। वो बुधवार के दिन मैं चला गया, काम कर रहा था जब भी, तो काम के बाद में आया, 6:30 बज गए थे शाम में। पास्टर वहाँ पे उनके ऑफिस में थे, तो बोले चलो 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 मैं तुमको लेके जाता हूँ। मुझे लगा ये तो बोलेगा कि ऐसा तुम्हारा तो मास्टर्स का एजुकेशन हुआ है, तुम्हारा ऐसा है वैसा है, तुमको प्रभु का वचन तैयार करने के लिए। मैं तो बाथरूम में ले गए। अच्छा। तो कहा कि ये एक बाथरूम है, ये दूसरा बाथरूम है, ये तीसरा बाथरूम है, और ये मजले के ऊपर चौथा बाथरूम है, और ये बकेट है, ये सारे क्या बोलते साफ़ करने की चीज़ें हैं, आप ये चारों साफ़ अगर वेडनेसडे को करेंगे, हर वेडनेसडे को करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या बात है। मुझे इतना गुस्सा आया वो जाने के बाद में, तो वो अब क्या करेंगे। सारे गुस्से के साथ में मैंने वो बाथरूम साफ़ की, मेरे ख्याल से अच्छे से भी नहीं की होगी क्योंकि मैं इतने गुस्से में था। फिर वो हाथ भी धो के मैं क्या बोलते मेरे गाड़ी में बैठ के गया, और गाड़ी में मैं बोल रहा था कैसा आदमी है, इसको मेरी कीमत समझ में नहीं आती है, ये कभी चर्च में जाऊंगा नहीं वापस, ऐसा वैसा गाड़ी में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तो वो सब होने के बाद मेरे घर से 5 मिनट दूर था, बाबू ने कहा अगर तू इस तरीके से मेरी सेवा करना चाहता है तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड। उतना ही मैंने सुना, अब मुझे समझ में नहीं आप क्या करना। तो घर में जाके बाद में मैंने फिर पत्नी को बताया क्या हो गया, तो उसने भी कुछ बोला नहीं, उसने भी ऐसा ही रहने दिया। फिर 3 दिन के बाद में मुझे कहते कैसे हो, तो मैं बोला अभी पता नहीं, अभी ये चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही। वो उसने कहा बुधवार फिर से आ रहा है, आप क्या करने वाले हो? दोबारा जाना है टॉयलेट साफ करने। तो प्रभु ने कुछ बोला? तो मैंने कहा नहीं, प्रभु ने तो कुछ बोला नहीं, उसके बाद में कुछ सुना भी नहीं। फिर बोले फिर डिसीजन लो क्या करना है। फिर वो बुधवार को गया, इस समय थोड़े अच्छी एटीट्यूड से गया और साफ करना का, है ना। तो ये कहने के बाद ऐसा है कि वहाँ से लेके अगले 5 साल हर वेडनेसडे को मैं बाथरूम साफ करता था, ये किसी को पता नहीं। ओह माय गॉड। चलो आज परतें खुल रही हैं। लेकिन प्रभु ने वो बाथरूम साफ करने के लिए मुझे इसलिए बनाया कि मेरे में जो गर्व था उसको बाहर निकालने के लिए, और वो ऐसा निकलता नहीं था। अब मुझे ये समझदारी है, लेकिन उस समय, क्योंकि उस समय मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो क्या बोलते काम के ऊपर स्थान था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो सब मेरा 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 मेरा। और प्रभु बैठा हुआ था शांति से, तो मेरे बारे में कब बात करेगा, मेरे बारे में कब सोचेगा, मेरे लोगों के लिए कब काम करेगा। जब तेरा पूरा बंद हो जाएगा तब मेरे में जगह रहेगी कि तू मेरे लिए काम कर सकते। दैट्स ब्यूटीफुल एंड बहुत खूबसूरत बात है। तो ये ऐसे लाइफ के लेसन जो है बहुत कठिन होते हैं। उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चर्च छोड़ दूँ, ये पास्टर क्या है, इसको क्या समझ में आती है, इतना सारा एजुकेशन है, सब कुछ है। लेकिन जब प्रभु काम करता है तो वो इस तरीके से काम करता है कि हमको पूरा ऐसा वो एक तरीके से खुला करके तोड़ देता है, ताकि वो हम उसके काम के लिए तैयार हो जाए। जैसे मूसा को 40 साल फारो के
पैलेस में, उसने सब कुछ सीखा, हाँ, बुद्धिमत्ता सीख गई। फिर उसने, प्रभु ने उसको 40 साल जंगल में लेके गया, वो सारी बुद्धिमत्ता को निकाल दी। तब वो अगले 40 साल, मतलब 80 साल के बाद में वो तैयार हो गया प्रभु के लोगों को मिस्र से लेके प्रॉमिस लैंड। आप सस्ते में नहीं छूट गए, उसको 80 साल ट्रेनिंग दी, आपको सिर्फ 5 साल। अब वो तो 5 साल तो आपको बताए हैं, और भी बाकी ट्रेनिंग हुई है और चलती रहती है, अभी भी चल रही है। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा सवाल अब यहाँ ये होगा, अगर आपने उस दिन बात ना मानी होती और आप दोबारा नहीं गए होते तो आज स्टोरी अलग होती थी। अगर मैं प्रभु के तरफ पश्चाताप करके नहीं जाता था तो आज स्टोरी अब बहुत अलग होती। सीधा और सरल जवाब।